नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीम। इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म नामजद। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने इजलास में बाकायदा तौसीक कर दी। नौ मुंतखब अरकान से खिताब करते हुए इमरान खान बोले, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां पड़ी है। पुरानी सियासत का खात्मा करना होगा। मुल्क में मेरिट और शफाफियत के निजाम को यकीनी बनाएंगे। मेरिट से हटकर कोई काम करूंगा ना किसी को करने दूंगा। आज अखलाकी तौर पर कमजोर तरीन हिज़्ब इख्तिलाफ का सामना है। अगर तब्दीली ना ला सके तो ANP से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। प्रोटोकॉल लगाने पर इमरान खान का इजहार बरहमी, कहा ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। आज तहरीक इंसाफ पार्लिमान में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और आज तहरीक इंसाफ हकीकतन एक वफाकी जमात बनकर उभरी है। लोगों ने हमें तब्दीली के लिए वोट दिया, साबित करेंगे। नजरिया मुख्तलिफ था और है। अवाम का पार्टी पर एतमाद मजीद मजबूत बनाएंगे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वोट रिवायती सियासत के लिए नहीं तब्दीली के लिए मिला। PTI के खौफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी बगलगीर हुए। जिनकी सोच में कोई मुताबिकत नहीं वो यकजा हो गए। फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के नंबर गेम का खुलासा भी किया। 116 जो मेंबरान हैं PTI के वो डायरेक्टली मुंतखब हुए हैं। 8 मेंबरान जो हैं आज़ाद, उन्होंने उनमें शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह से जो ख़वातीन की सीटें हैं और मिनॉरिटी की या ये स्पेशल सीट्स हैं, उनको मिलाकर PTI की जो अपनी तादाद है वो 149 के ऊपर है। फिरदौस नकवी साहब ने अपने तौर पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया जो पार्टी की पॉलिसी के बिल्कुल मुनाफी था। MKM के खिलाफ बयान क्यों दिया? चेयरमैन PTI ने फिरदौस शमीम नकवी से वजाहत मांग ली। नईम उल हक कहते हैं फिरदौस शमीम नकवी का बयान जाती राय है, MKM से मुआहिदे पर कायम है। इमरान इस्माइल ने दोनों फरीकैन को बयानबाजी से गुरेज का मशवरा दे दिया। कराची की बेहतरी के लिए चल रहे हैं तो दोनों फरीकैन को बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। वज़ारत उज़्मा की दौड़ हो या कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चुनाव, मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। मुस्लिम लीग नून की मजलिस अमला का शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक। तमाम फैसलों का इख्तियार भी छोटे मियाँ साहिब को दे दिया गया। पंजाब के वजीर आला के लिए हमजा शहबाज का नाम फाइनल। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस पे अहम पेशरफ्त, 29 जाली अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। ओमनी ग्रुप के अकाउंट से रकम जरदारी ग्रुप को मुंतकिल हुई। FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रकम जिसकी भी है नापाक और हराम है। चोरी का माल किसी को हजम नहीं करने देंगे। जिनके नाम आए हैं वो शामिल तफ्तीश होकर खुद को क्लियर करवाएं। किसी पर हाथ डालना हो तो चीफ घबराता नहीं। JIT बनाने का इंदिया का नवाज शरीफ वाली JIT बना देते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वही JIT बनाने से काम बैलेंस हो जाएगा। दस साल में PIA में 4,795 अफराद को भर्ती किया गया। PIA के वकील नईम बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। खसारे में चलती एयरलाइन में बड़े पैमाने पर सियासी भर्तियां की गईं। एयरलाइन को खसारे से निकालने और बहाली का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया। चीन में फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात एक हफ्ते बाद खत्म। शाहीन एयर का तैयारा गोंगजू से 200 से जायद पाकिस्तानियों को वतन वापस ले आया। शाहीन एयर की फ्लाइट कैंसिल होने के बायस मुसाफिर 29 जुलाई से चीन में महसूस थे। हाइब्रिड जंग में दुश्मन का बड़ा निशाना नौजवान है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISPR का दौरा, इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब किया। बोला, नौजवान इन खतरात को नाकाम बनाकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। इंतजामिया की गफलत या ठेकेदार की गलती, पेशावर का बियाती मंसूबा नशइयों का जरिया आमदन बन गया।
नशई ट्रैक पर लगे जंगले उखाड़कर सस्ते दामों बेचने लगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बस रैपिड ट्रांजिट ने कॉन्ट्रैक्टर को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। जब तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होता, इसकी वॉच एंड गार्ड की जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में सफाई के दौरान KMC का डंपर नाले में गिर गया, ड्राइवर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। इंडोनेशिया में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से जमीन लरज़ उठी, 98 अफराद जान से गए, सैकड़ों जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। वादी कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत मजबूत करने की मज़मूम साजिश, कश्मीरियों को मकबूजा वादी में अक़लियत बनाने का खौफनाक मंसूबा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A से मुताल्लिक़ समाअत, आर्टिकल खत्म कराकर भारत कश्मीर में भारतीयों को जमीन खरीदने का हक दिलवाने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा, 33 खिलाड़ी 5 कैटेगरीज में तकसीम, इमर्जिंग और डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए E कैटेगरी मुतारिफ। इकहत्तरवां यौम आज़ादी एक हफ्ते की दूरी पर शहर शहर इमारतें और गलियां सब्ज हिलाली परचमों और सब्ज सफेद रोशनियों से सजना शुरू। स्टॉल्स और बाजारों में रौनकें, परचमों की फरोख्त बढ़ गई। ईद उल अज़हा पर सबसे खूबसूरत और तगड़ा जानवर खरीदने का मिशन, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। कोई बैल तो कोई बकरे की तलाश में। लाहौर में शेरों की धूम, जानवरों की भारी भरकम कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। और नई मेजबान के साथ सुबह सवेरे समा का शानदार आगाज। सनम बलोच की लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ गपशप, बाएं हाथ से बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाने वाले जादूगर की दिलचस्प बातें। बाथरूम सिंगर हूं और वो भी मैं अपनी आवाज सुनकर की तरह घबरा जाता हूं कि मैं गा नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं इस्लामाबाद से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान को बाज़ाबिता तौर पर वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया। इमरान खान गैर मामूली प्रोटोकॉल मिलने पर सख्त बरहम हो गए। कहते हैं मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, तब्दीली न ला सके तो अवाम ANP से भी बुरा हशर करेंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वफाक में हुक्मरानी के लिए PTI की पेशकदमी, पार्टी की पार्लिमानी क़यादत और वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान की रस्मी नामजदगी। पार्लिमानी पार्टी ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। लीडर को वज़राए आला और तमाम काबीना अरकान की नामजदगी का मुकम्मल इख्तियार भी तफवीज़। इजलास में पहुँचने पर खान साहब का तालियों की गूंज में खड़े होकर पुरतबाक इस्तकबाल। बन्नी गाला से निजी होटल रवानगी के दौरान गैर मामूली प्रोटोकॉल मिलने पर खान सख्त बरहम, कहा मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, अवाम के पैसे को इमानत समझना होगा। खान का पुरानी हुक्मरानी और रिवायती सियासत खत्म करने पर जोर, वजीर आजम बनकर बरतानिया की तर्ज पर हफ्तावार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। खिलाड़ी पार्लियामेंटेरियंस को इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ निचले तबके की बेहतरी के लिए कानून साजी और पॉलिसियां बनाने की हिदायत। इमरान खान का यह भी कहना था कि PTI की 22 साल जद्दोजहद का पहला मरहला मुकम्मल हो गया और दूसरे मरहले के लिए तैयारी तो 22 साल से ही जारी है। खुद रोल मॉडल बनने का ऐलान, दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी ऐसा ही करने की तलकीन। कहा अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरे तो नाकाबिल तसव्वुर इज्जत मिलेगी और अगर तब्दीली न ला सके तो हशर MMA और ANP से भी बुरा होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। फवाद चौधरी ने नंबर गेम 180 से जायद होने का दावा किया। आदिल तनौली रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ का पैगाम मुल्क के चप्पे चप्पे में फैल गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जिस जमात पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई गईं, वो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनकर उभरी। 1,68,00,000 वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हमने फैसले
पाकिस्तान के मफादात को सामने रखने हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तर्जमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने मरकज में हुकूमत साजी के लिए जमा तफरीक समेत सारी नंबर गेम तफसील से बता दी। स्पेशल सीट्स हैं, उनको मिलाकर पीटीआई की जो अपनी तादाद है वो 149 के ऊपर जाएगी। जो कुल तादाद है वो 174 है हमारे पास। हम 180 के लगभग 180 और 82 के हिस्से के ऊपर होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर असम्बली सरदार अयाज सादी को उनके मनसब की तौकीर भी याद दिला दी। कहा, नए स्पीकर के इंतखाब तक आप पार्लियामेंट के अमीन हैं, स्पीकर हाउस को अपोजिशन का अखाड़ा न बनाएं। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला का इजलास लाहौर में जारी है, जिसमें शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद किया गया है और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए भी शहबाज शरीफ का नाम ही फाइनल हुआ है। तो शहबाज शरीफ की जेर सदारत ही ये मजलिस आमला का इजलास हो रहा है, नून लीग का लाहौर में ये हो रहा है और इस मजलिस आमला के इजलास में शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए भी नामजद किया गया है और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए भी शहबाज शरीफ का नाम ही फाइनल हुआ है। इजलास में पंजाब में हुकूमत साजी का मामला भी जेर गौर है और वजीर आला के लिए हमजा शहबाज का नाम फाइनल किया गया है। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं पंजाब में हुकूमत नून लीग ही बनाएगी, नंबर्स पूरे हैं, वजीर आला हमजा शहबाज होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ जमातों के साथ बातचीत जारी है, बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। ये बड़ी हौसला अफजा है। पंजाब के अंदर तो वाज़ा बरतरी हमें मिल रही है इंशाल्लाह और पंजाब में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और वफाक के अंदर जो जमातों के साथ चल रही है बात, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू है और आज जो फैसले हो रहे हैं इसके अंदर हम उसके बाद प्रॉपरली आके बताएंगे भी और जो सूरत हाल बनी है वो अपडेट भी करेंगे। आज आपने कहा कोई फैसले हो रहे हैं, क्या फैसले होने जा रहे हैं आज? फैसले हमारा जो पार्लिमानी लीडर हैं उनके हवाले से, फिर जो वफाक के अंदर स्पीकरशिप, डिप्टी स्पीकरशिप, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आज बताई। और दूसरी जानिब अपोजिशन के एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील हुई है। क्या तब्दीली रोनुमा हुई है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, किन ऑप्शंस पे गौर था और जिन पे गौर था कौन से ऑप्शन रद्द कर दिए गए, बताइए। देखिए, वो जो अपोजिशन अलायंस बना है उसमें एक राय ये आई थी कि जिस रोज इमरान खान वज़ारत उस्मा का हल्फ लेंगे तो उसी रोज इस्लामाबाद में एक बड़ा एहतजाजी जलसा जो है वो मुनक्किद होना चाहिए और धांधली के खिलाफ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा अक्सरियत की अपोजिशन की उनकी जानिब से ये राय आई है कि मीडिया जो है वो एक तारीखी लम्हा होगा जब इमरान खान हल्फ उठा रहे होंगे तो उस मौका पर अपोजिशन को बिल्कुल लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो बेहतर यह है कि उस रोज जो है वो एहतजाज ना किया जाए, जिस पर तमाम अपोजिशन अलायंस के इत्तेफाक करते हुए जो एहतजाजी जलसे की तजवीज़ थी वो मुस्तरद कर दी और ये फैसला किया गया है कि इमरान खान जब हल्फ उठाएंगे तो उसके अगले 3 रोज के अंदर अंदर इस्लामाबाद के शहर में जो है वो एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिससे तमाम अपोजिशन जो जमातें हैं उनके कायदीन खिताब करेंगे और धांधली ज़्यादा इलेक्शन के हवाले से जो अपना आइंदा की हिकमत अमली पेश की जाएगी। तो अब ये रद्दोबदल किया गया है कि इमरान खान के हल्फ उठाने पर एहतजाज नहीं किया जाएगा सड़कों पे और उसके बाद अगले 3 रोज में जो है वो एहतजाजी हिकमत अमली प्लान की जाएगी। उस्मान, शुक्रिया आपका। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बेटी महरू हयात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई। महरू हयात ने बनी गाला में बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर बुशरा बीबी का कहना था पीटीआई खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दामात के बारे में संजीदा है, खवातीन मुल्क की तरक्की के लिए आगे आए। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, दौड़ में खिलाड़ी बढ़ने लगे। स्पीकर असद कैसर भी वज़ीर आला बनने के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। परवेज खटक आतिफ खान को वज़ीर आला बनाने के मुखालिफ हैं, जबकि असद कैसर का नाम दोनों फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल है। अगर वज़ीर आला के लिए ग़ुराफ़ाल असद कैसर के नाम निकलता है तो आतिफ खान स्पीकर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिरदौस शमीम नकवी के बयान को ज़ाती राय करार दिया। समा से गुफ्तगू में नईम उल हक बोले, हमने किसी मजबूरी के तहत MQM से मुफाहमत नहीं की। फैसल सब्जवारी ने भी करारा जवाब दिया, कहा हमारे वोटों के बगैर इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। PTI का अपने रहनुमा के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। नईम उल हक ने फिरदौस शमीम नकवी के बयान को जाती राय करार दे दिया, कहा MQM से मुफाहमत कोई मजबूरी नहीं। फिरदौस नकवी ने एक बहुत गलत बयान दिया जिसका उनकी जात से ताल्लुक हो सकता है मगर पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। कल शाम ही खान साहब ने मुझे फोन करके कहा कि तुम बात करो। मैंने फिरदौस नकवी को फोन किया और मैंने कहा कि हम आपके इस बयान से ला ताल्लुकी का इजहार करने जा रहे हैं
पीटीआई कराची के सदर का कहना था कि एमक्यूएम से समझौता नंबर गेम के लिए किया। पीटीआई अपने किसी अल्फाज से नहीं हटी। पीटीआई ये कहती है हम उनके पास गए इसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी। हम समझते हैं इमरान खान को वजीर आजम होना चाहिए और उसके लिए अगर हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने, इज्जत देनी है। मगर एमक्यूएम कहती है मजबूरी हमारी नहीं बल्कि हम मजबूरी हैं। एमक्यूएम की भी मजबूरी थी। पीपल्स पार्टी ने जो शहरी सिंध बिलखुसूस कराची शहर के साथ 10 बरसों में किया है, हमें मुनासिब ये लगा कि हम पीटीआई की यहाँ पर हिमायत करें। हमारी हिमायत के बगैर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहे थे। फारूक सत्तार ने वजारतें ना लेने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन ट्विटर पर कहते हैं फिरदौस शमीम नकवी को मजबूरी बतानी चाहिए थी। एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है, बहैसियत कराची की स्टेक होल्डर जमात उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं नए रिश्ते का आगाज है। दोनों तरफ से होने वाली बयानबाजी पर अफसोस हुआ, फरीकैन को बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। मैं समझता हूँ एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी जमात है और हम उनको एज ए कराची के स्टेक होल्डर उनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और खुलूस नीयत और दिल के साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। और जो बयानबाजी हुई है दोनों तरफ से मुझे इस पर इंतहाई अफसोस है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे एक नए रिश्ते का आगाज़ है और हम अगर साफ दिल के साथ चल रहे हैं, कराची की बेहतरी के लिए चल रहे हैं, तो दोनों फरीकैन को बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी का बयान आया तो मेयर कराची भी बोल उठे। वसीम अख्तर कहते हैं फिरदौस शमीम जब असेंबली जाएंगे तो कुछ सीखेंगे। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त उनके साथ ही मौजूद है, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी खुर्शीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयर कराची और एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब के साथ और उनसे हम कुछ बातें मालूम करने की कोशिश करेंगे। बल्दिया में अपोजिशन लीडर भी हैं, पीटीआई के रहनुमा भी हैं। उन्होंने कल एक बयान दे दिया, आप उस पर मुनासिब कमेंट अगर कर दें तो अच्छा होगा, कि उन्होंने कहा कि एमक्यूएम की शिकस्त की वजह मेयर कराची की कारकर्दगी है। तो क्या मेयर की कारकर्दगी का ताल्लुक था एमक्यूएम की फतह और शिकस्त? मैं नहीं समझता कि इनका जो स्टेटमेंट है उसमें कोई वज़न है या उसमें कोई रियलिटी है। ये अभी इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इनको इन सारी बातों को समझने के लिए मैं समझता हूँ वक्त चाहिए और अब ये मेरे ख्याल में एमपी इलेक्ट हुए हैं तो प्रोविंशियल असेंबली में जाके कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। इतना ही कहूँगा मैं बस। थैंक यू। मेयर कराची ये भी कह रहे थे कि मुस्तकबिल इस बात का खुद गवाही दे देगी कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो कराची के साथ और कराची के बल्दिया के साथ किस हद तक मुख्तलिफ है। जी खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पेशावर में मुत्तहिदा मजलिस अमल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 9 अगस्त को मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पहले इजलास के दौरान भी धरना दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। आम इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी कोई सियासी जुमात तस्लीम करने को तैयार नहीं। पेशावर में मुत्तहिदा मजलिस अमल के जेर एहतमाम APC में अपोजिशन जुमातों ने एक आवाज होकर एहतजाज का फैसला किया और 9 अगस्त को सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। असेंबली के अंदर जो प्लेटफार्म है वो भी इस्तेमाल करेंगे, असेंबली के बाहर रोडों पर इंशाल्लाह एहतजाज भी करेंगे, जल्द से जुलूस भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी और कायदीन ने हुक्म दिया तो धरना भी इंशाल्लाह देंगे। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 के इजरा में ताखीर को इंतखाबात में धांधली करार दिया। इलेक्शन जीता नहीं है, ये सिलेक्शन है। फार्म 45 आपने उस वक्त के पोलिंग एजेंट को नहीं दिया और रिजल्ट साइन करके नहीं दिया तो इसका मतलब है उसकी बाद आपकी मर्जी है, आप उसमें जो कुछ डाल ले, जो कुछ लिख ले। APC ने मरकजी कायदीन के तमाम फैसलों की तौसीक की और हर एहतजाजी काल पर अमल करने की मंजूरी दे दी। कैमरामैन हयात खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। मुसाफिरों की मुश्किल आसान हुई, मंजिल मिली। शाहीन का तैयारा चीन में फंसे 214 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गया। 29 बच्चे भी सवार थे। पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे तो खूब शिकायतें की। फ्लाइट 5 तारीख की थी, मैं 3 तारीख को मुझे बुलाया गया कि आप आ जाएं और 3 तारीख को 1 बजे आपकी फ़्लाइट है और आप अगर टाइम पे ना आए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे टिकटें दी जाएंगी और अगर आप ना आए तो फिर आपका इस ये टिकट के कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मैं खुद दूसरे शहर से 8 घंटे की ट्रेन लेकर पूरी रात सफ़र करके अगले दिन पहुंचा तो 1 बजे पता चला जी कि अभी भी नहीं आई फ्लाइट। MBBS कर रही हूँ, मेरी 2 अगस्त की फ़्लाइट थी और
ये लोग रोज़ कह देते थे कि मतलब आज है फ़्लाइट, कल है फ़्लाइट, और रोज़ डिले कर देते थे। हम लोग दूसरे सिटी से इतनी दूर से आते थे, अचानक बता देते थे कि कल फ़्लाइट है, और वो ट्रेन की टिकट्स बुक करने में बहुत टाइम लगता था, मतलब मिलती नहीं थी। तो बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँचते थे। फिर कहते थे फ़्लाइट है नहीं, डिले है और कैंसिल है। खाना ये लोग बहुत देर से देते थे और बाकी कोई इतना कॉपरेट नहीं करते थे। रोज़ आकर बता जाते थे कि हम लोग ये करें, आपके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और 29 जाली अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। जाली अकाउंट्स केस में FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। ओमनी ग्रुप के अकाउंट से रकम जरदारी ग्रुप को मुंतकिल की गई। चीफ जस्टिस ने पनामा तर्ज की JIT बनाने का इंदिया दे दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में 35 अरब रुपए का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, 29 जाली अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस की निशानदेही। ओमनी ग्रुप के अकाउंट से रकम जरदारी ग्रुप को मुंतकिल हुई। सुप्रीम कोर्ट में FIA की रिपोर्ट पेश। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान DG FIA ने बताया कि ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में 2082 मिलियन रुपए जमा हुए जो जरदारी ग्रुप को मुंतकिल हुए। स्कैंडल में बैंक सरबराहान भी मुलविस हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रकम जिसकी भी है नापाक और हराम है, चोरी का माल किसी को हजम नहीं करने देंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक एच नाइक का FIA इंक्वायरी पर एतराज, कहा सारा केस अंदाजों पर बनाया गया। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि नवाज शरीफ वाली JIT बना देते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वैसी JIT से काम बैलेंस हो जाएगा। फारूक नाइक कहते हैं तहकीकात ना कराएं, लोग चाहते हैं वो कौम का पैसा लूट कर ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना करे। जिनके नाम आए हैं वो शामिल तफ्तीश होकर खुद को क्लियर करवाएं। किसी पर हाथ डालना हो तो चीफ घबराता नहीं। अदालत का चेयरमैन ओमनी ग्रुप अनवर मजीद को बुध के रोज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बैरिया टाउन के जैन मलिक को कल तलब कर लिया गया। मेगा करप्शन केस में 2 अकाउंट होल्डर्स भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट को बताया हमारे नाम पर जाली अकाउंट्स बनाए गए और घरों पर पुलिस भेजकर डराया धमकाया भी गया। अदालत ने AIG मुश्ताक मेहर को केस से अलग करने का हुक्म दिया है। शहजाद अली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। जाली बैंक अकाउंट्स अजखुद नोटिस केस, 2 मुतासरा खातेदार नौरीन और तारिक सुल्तान सुप्रीम कोर्ट में पेश। नौरीन समिट बैंक की ही साबिक मुलाजिमा हैं। अदालत को बताया उनके नाम का अकाउंट सीनियर अफसरान ने खुलवाया, जिससे ट्रांजैक्शंस भी शाम के बाद वो खुद ही किया करते थे। नौरीन के मुताबिक उनके घर पुलिस आकर सारा दिन और रात गए तक डराती धमकाती रही। खातून की दुहाई सुनकर चीफ जस्टिस साकिब निसार सिंध हुकूमत पर बरहम। रिमार्क्स में कहा घर जाने वाले एहलकारों उन्हें थाने से भेजने वालों और हुक्म देने वाले वजीर को जानते हैं। IG सिंध वाज़ेह मौक़िफ़ देने में नाकाम रहे। हिरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और AIG सिंध पुलिस मुश्ताक मेहर को केस से फौरी अलग होने का हुक्म। अदालत ने रिपोर्ट भी जुमेरात को तलब कर ली। जाली अकाउंट के मुतासिरा तारिक सुल्तान के मुताबिक A1 इंटरनेशनल कंपनी तो उन्हीं की है, लेकिन बैंक अकाउंट्स उनके हरगिज नहीं। PIA में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बड़े पैमाने पर सियासी भर्तियों का इंकशाफ। 4795 अफराद को नौकरी से नवाजा गया। खसारे से मुताल्लिक केस में PIA के वकील नईम बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। सब खसारे अपनी जगह, आंख के तारे अपनी जगह, लाजवाब सर्विस में बाकमाल लोगों की सियासी एंट्रियां। PIA में गुज़श्ता 10 साल के दौरान 4500 से जायद भर्तियां। सुप्रीम कोर्ट को सब बता दिया। कौमी एयरलाइन के खसारे से मुतालिक केस में PIA के वकील नईम बुखारी ने रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 2008 से 2013 तक 3917 जबकि 2014 से 2017 तक 878 अफराद को PIA में भर्ती किया गया। तमाम तर भर्तियाँ सियासी बुनियादों पर मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए की गयी। गुज़श्ता 10 साल के दौरान कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया। शावर का BRT मंसूबा नशे के आदी अफराद का जरिया आमदन बन गया। नशई ट्रैक पर लगे हिफाजती जंगले फरोख्त कर रहे हैं। शहाबुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। शावर का मेट्रो बस मंसूबा तकमील से कबल ही होने लगा जवाल का शिकार। ट्रैक पर लगे हिफाजती जंगले बन गए नशाई अफराद के लिए आमदनी का वसीला। जंगलों की तोड़ फोड़ ने कलाई खोल दी। मंसूबे में इस्तेमाल होने वाले गैर मयारी सामान की भी। इंतजामिया को चाहिए कि नाकस मटीरियल ना लगाए, क्योंकि ये एक लात से ये सब जंगले टूट जाते हैं। मामला लाया गया मुताल्लिका हुकाम के नोटिस में तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी ठेकेदार पर। जब तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होता, इसकी वॉच एंड गार्ड की जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की है।
हिफाजती इकदाम न होने से ट्रैक आबाद होने से पहले ही वीरान हो जाएगी। 69 अरब रुपए की लागत से बनने वाला BRT का ये मंसूबा एक तरफ आवाम के लिए दर्द सर बन गया है तो दूसरी तरफ नशे के आदी अफराद के लिए ज़राए आमदन बन गया है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। उधर बल्दिया कराची में गोश्त मुलाजमीन की शामत आ गई। देर से आकर वापस तगड़ी जाना भी अब नहीं चलेगा क्योंकि पहली बार हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। तनख्वाह चाहिए और मुलाजमत बचानी है तो हाजिरी लगाना जरूरी है। KMC में काम चोर मुलाजमीन का अब गुजारा मुश्किल है। शहर के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे में पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया। अब थंब लगाना है, आपने टाइम पे आना है और टाइम पे जाना है। काम तो करना होगा और अगर काम नहीं करना तो फिर KMC में आपकी जगह नहीं। पहले मरहले में 2 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं। इदारे के मुलाजमीन भी इंतजामिया के इस अमल से मुतमईन हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इससे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। मेयर साहब जो है उनकी भी इंस्ट्रक्शन ये है कि वक्त पे लोग आएं और वक्त पे जाएं। KMC के 13,000 मुलाजमीन की हाजिरी रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। अंगूठा लगेगा तो हाजिरी होगी। बल्दिया उज़्मा कराची में भी अब तब्दीली आ चुकी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। निगरां वजीर पानी और बिजली ने पानी का मसला हल करने के लिए बजट का 30% मुख्तस करने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, कालाबाग डैम पर सूबों में इख्तिलाफ था तो दीगर 8 डैम और 400 आबी ज़खायर तामीर क्यों नहीं किए गए? 7-8 डैम का प्लान था जिसमें कालाबाग डैम था और उसके साथ साथ 300-400 से ज्यादा रिजर्वॉयर्स और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। कालाबाग डैम पे कंसेंसस नहीं हो सका और वो हम नहीं बना सके। वहां जो बाकी डैम थे जो हमें बनाने चाहिए थे, जहां बाकी रिजर्वॉयर्स थे, जहां बाकी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स थे, वो क्यों नहीं बने? हमारा जो डेवलपमेंट बजट मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी 3 से 7%। इस बजट से आप अपने पानी का मसला हल नहीं कर, आपको अपना बजट पानी का तब्दील करना पड़ेगा। 20 से 30% फौरन ले जाना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISPR दफ्तर का दौरा किया और इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले नौजवानों से मुलाकात की। सिपह सलार का कहना था कि पाक फौज इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। इस हवाले से नौजवानों का अहम किरदार है। हाइब्रिड जंग में दुश्मन का बड़ा निशाना नौजवान है। नौजवान इन खतरात को नाकाम बनाकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। कराची का इलाका लांठी, यहाँ से गला कटी लाश मिलने का मुअम्मा हल हुआ। वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का निकला। पुलिस ने 12 घंटों में केस हल कर लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। दोस्त ना रहा, कातिल बन गया। लांठी नंबर 2 से गला कटी लाश मिलने का मुअम्मा हल हो गया। वाकया गैरत के नाम पर कत्ल निकला। पुलिस ने मकतूल ताबिश के दोस्त हमीद और नवीद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान सगे भाई हैं। ये जो मुल्जिमान है ये उसी महल्ले में रहते, उसके घर के सामने उसका घर है, बिल्कुल एक ही महल्ले में रिहाइश पजीर है और आपस में दोस्त भी है। मुल्जिम हमीद ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कत्ल कैसे किया बता दिया। पीठ पे खंजर मारने के बाद तकरीबन आधा 1 घंटे तक वो मुझसे माफिया मांगता रहा। बोला मैं मानता हूँ मैंने गलती करी है, तेरे को पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। पुलिस के मुताबिक मकतूल ताबिश का ताल्लुक सियासी जमात से था जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। उधर लाहौर पुलिस ने वाज़ेह किया है कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के कत्ल होने वाले तालिब इल्म कुतुब रिंद के केस में तौहीन मजहब का अंसर शामिल नहीं। कुतुब को मकान के किराए पर होने वाले झगड़े में कत्ल किया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। कुतुब रिंद प्रेम नगर में किराए के मकान में रहता था। 17 जुलाई को मालिक मकान से झगड़ा हुआ। हाथापाई के दौरान कुतुब रिंद को छत से नीचे फेंक दिया गया और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। दोनों झगड़े आपस में, धक्का धुक्का लगाया। बारिश हो रही थी उस दिन, स्लीपिंग थी, वो नीचे गिर गया। कभी सिंधी पंजाबी का बना रहे हैं उसको,
इशू बना रहे हैं, कभी मजहबी इशू बना रहे हैं। उनके ज़हन में क्या है ये तो हमें पता नहीं। मुलजिम अहसन जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। FIR में भी किराए के तनाजे को झगड़े की वजह करार दिया गया है। हुक्काम कहते हैं सोशल मीडिया पर वाक़े को गलत रंग दिया जा रहा है। इसमें ब्लास्फेमी का कोई मैटर बिल्कुल भी नहीं है। एक बंदे को हमने गिरफ्तार कर लिया है जो मरकजी मुलजिम है जिसने धक्का दिया था। मकतूल स्टूडेंट लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जेरे तालीम था। पुलिस ने केस की तफ्तीश के लिए मालिक मकान के भाई को भी हिरासत में ले रखा है। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कुतुबरिंद का ताल्लुक जैकबाबाद से था। वो एक आर्टिस्ट था। अब उसके वरसा गम से निठाल है और इंसाफ के मुंतजर भी। वली सुमरो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है जैकबाबाद के छोटे से गांव लखमीर रिंद का कुतुब रिंद, जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में 4 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद लाहौर में ही किराए के एक मकान में रहता था। कुतुब ने आर्ट्स में अपना लोहा मनवाया और वो एशिया में दूसरे नंबर पर आया था। 17 जुलाई को जैकबाबाद से लाहौर पहुंचने के बाद मालिक मकान से किराए के मामले पर तल्ख कलामी हुई तो मालिक मकान ने 2 साथियों की मदद से कुतुब को सरिये से मारकर तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। मालिक के मकान पे 2 भाई थे, एहसन और वक्कास, और तीसरा एक बंदा था। झगड़ा किया है और दोनों हाथ और पाँव तोड़कर 3 मंजिला से नीचे फेंक दिया। 33 साल कुतुब रिंद माँ बाप का अकलौता बेटा और एक बेटे का बाप था। पुरसा के मुताबिक कत्ल पर पर्दा डालने के लिए उस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। गलत कह रहे हैं, कोई कह रहा है मजहब के नाम पे इसको मारा गया, कोई गलत बोला गया। बिल्कुल ऐसा ये बात नहीं है। जिसको ये बिल्कुल खुद नमाज पढ़ता था। बेदर्दी से कत्ल किए गए कुतुब रिंद के अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर हैं। कहते हैं मजहब की आड़ लेने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी मिशाल खान या कुतुब रिंद को मजहब के नाम पर निशाना ना बनाए। वली सुमरो, समा, जैकबाबाद। वाटर कमीशन ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची, सक्खर, हैदराबाद और दीगर शहरों में नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। 200 नाअहल अफसरान को निकालने और अच्छे अफसरान भर्ती करने की हिदायत भी कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध फरामी और निकासियाब कमीशन की समाअत, नालों पर तजावुजात का मामला। वाटर कमीशन ने DGSBCA को सिंध भर में तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। सक्खर में सड़कों पर कायम गैर कानूनी दीवारें भी गिराने का हुक्म। MD वाटर बोर्ड की पेशी और वाटर कमीशन की नाअहल अफसरान की महकमे में मौजूदगी पर बरहमी। वाटर बोर्ड की हेल्पलाइन पर कमीशन के सरबराह ने कॉल की तो इत्तेफाक किया, कॉल उठा ली गई। MD वाटर बोर्ड का चेहरा भी खिल गया। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने हुक्म दिया वाटर बोर्ड 200 नाअहल अफसरान को निकाले और अच्छे अफसरान भर्ती करे। MA जिना रोड पर सेवरेज का पानी फैला तो वाटर कमीशन ने रिमार्क्स दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, तहरीरी तौर पर काम होने की यकीन दहानी करानी होगी। कराची का इलाका नाज़िमाबाद, यहाँ इंतजामिया की बेहिसी ने यहाँ के मकीनों की जिंदगी मुश्किल कर दी। रिहायशी इलाका कूड़ादान बनता जा रहा है। अली मुशर्रफ रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में बल्दियाती इदारों की नाअहली फैल गए नाज़िमाबाद नंबर 4 में। निजी और सरकारी स्कूल्स के सामने बना दी गई कचरा कुंडियां। स्कूल के बच्चे परेशानी से 2-4 हैं। ये बहुत सालों से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। हम स्कूल पढ़ते हैं, क्लास में बैठते हैं, बदबू आती है, ये सफाई नहीं करते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई बार शिकायत की, हुआ कुछ नहीं। कचरा उड़कर आता है, घरों में इतनी मिट्टी आती है, कोई पूछने वाला नहीं है। शिकायत करते हैं तो कहते हैं हाँ आएंगे, उठा लेंगे, आप जाइए। नए पाकिस्तान के अंदर ये पुराना कचरा तो साफ करे बंदा। समा ने निशानदेही की तो इंतजामिया भी जागी। डंप पर बुलवाकर सालों से पड़ा कचरा उठाया जाने लगा। अली मुशर्रफ, समा, कराची। और गुजरांवाला में कूड़े करकट से तंग शहरियों ने कचरे की पहली सालगिरह मनाकर अनोखा एहतजाज किया। जुबैर भट्टी की रिपोर्ट। हैप्पी कचरा के, हैप्पी कचरा के। गुजरांवाला में मनाई गई अनोखी सालगिरह, जहां ना खूबसूरत रेस्टोरेंट था, ना ही सजे संवरे लोग, बल्कि हर जगह था कचरे का ढेर। शहर को कचरा कुंडी में तब्दील हुए साल गुजरा तो जिला इंतजामिया को होश दिलाने के लिए अवाम ने कूड़े की सालगिरह ही मना डाली। लोग अपने बच्चों के काटते, हम मजबूर हो चुके हैं कि गुजरांवाला गंदगी कूड़े के ढेर की सालगिरह मना रहे हैं। कचरा केक हमने काटा है, ये इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने स्पेशल केक खाने के बजाय कूड़े के ढेर में फेंक दिया।
हर साल ये 6 अगस्त को केक भी काटेगी सालगिरह का और इनके खिलाफ जीटी रोड पर भरपूर एहतजाज भी करेगी। सालगिरह मनाने के साथ साथ शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। कैमरामैन यासिर अली के साथ जुबैर भट्टी, समा, गुजरांवाला। कराची के इलाके सचल में 7 साल बच्ची के कत्ल के केस में पेशरफ्त हुई है। बहुत कुछ सामने आया है, इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ हैं। आमिर, मजीद क्या कुछ पता चल सका इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में? जी किरण, इस वाक़े में मुलविस 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस ने इन 4 अफराद को गिरफ्तार किया था तो इन 4 अफराद ने ये बताया था कि इन्होंने बच्ची का कत्ल जरूर किया, लेकिन इन्होंने बच्ची के साथ ज्यादती नहीं की है। अब जो मजीद डेवलपमेंट हुई है, हमारी बात हुई है SP इन्वेस्टिगेशन 2 आबिद हुसैन कायम खानी से। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मुल्जिमान ने बच्ची के साथ ज्यादती का भी एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिमान ने ये एतराफ़ किया है कि उन्होंने बच्ची को मुतअद्दिद बार जो है उनको जिनसी ज्यादती का जो है वो निशाना बनाया। जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उन्होंने बच्ची को डराने के लिए बच्ची के जिस्म को सिगरेट से दागा और उसके बाद फाइनली उनको जो है उसको कत्ल कर दिया। इस वक्त जो 4 मुल्जिमान हैं जो कि उस बच्ची के रिश्तेदार हैं, वो चारों मुल्जिमान पुलिस की तहवील में, पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से कोर्ट ने उनका जो है वो पुलिस के हवाले उनको कर दिया है। जी आमिर मजीद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर लाहौर समेत वस्ती पंजाब में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से शहरी शदीद परेशान है। कई इलाकों में पानी की भी शदीद कमी है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। घुटन का मौसम हो और पंखा भी हो बंद तो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। अहले लाहौर को आजकल ऐसे ही हालात का सामना है। एक हफ्ते के दौरान लोड शेडिंग के दौरानिया में एकदम इजाफे से हर कोई परेशान नजर आता है। रात को सोया नहीं जाता, यकीन माने लाइट इतनी जा रही है, बच्चे इतने तंग हो रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने से पीने के पानी की दस्तयाबी भी मुश्किल हो गई है। लाइट आए तो पानी आए ना, लाइट ही नहीं आ रही तो पानी कैसे आएगा? 7 गलियां ये, इन गलियों में नहीं आता। ट्यूबवेल इधर लगा हुआ है तो पानी नहीं आ रहा। वजारत पानी और बिजली और लेस्को हुकाम के मुताबिक वस्ती पंजाब में लोड शेडिंग में इजाफे की वजह तरसीली निजाम के मसाइल हैं। सार्फिन का कहना है कि बिजली को पैदा करना ही काफी नहीं, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए तरसीली निजाम को बेहतर करना होगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। सहराए थर के बासी अब्र रहमत के मुंतजर बारिश में तवील वक्फे के बायस थर में काश्त की गई फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मवेशियों का चारा भी खत्म हुआ जा रहा है। मोहम्मद अली कुंबर रिपोर्ट कर रहे हैं। थर बासी अब्र रहमत के मुंतजर। 1 माह पहले सावन बरसा तो लोगों ने कर्ज लेकर खेती बाड़ी शुरू की, लेकिन कई हफ्तों से बादल ना बरसे फसलों के साथ गरीबों के अरमान भी सूख रहे हैं। 10-15 हज़ार तक खर्चा हमने इसमें किया है, तो हम बारिश नहीं हुए तो फिर ये खर्चा हमारा गरीबों का कोई भी वसूल नहीं होगा। मौसम मेहरबान ना हुआ तो पानी नायाब और मवेशियों का चारा खत्म होता जा रहा है। 20 लाख से जायद की आबादी अजियत से दो चार है। बिल्कुल पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, माल मवेशियों के लिए पानी नहीं है, और अभी तो बारिश का भी कोई अंदाजा नहीं है पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। शहरी कहते हैं अगर बरसात जल्द ना हुई तो खुराक की कमी एक बार फिर थर के जीवन को निगल जाएगी। मोहम्मद अली, समा, थर पारकर। लाहौर आप खुले चलेंगे। यहाँ मरियम औरंगजेब नून लीग के पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पूरी कंसल्टेशन के बाद तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है वो मुश्तरका तौर पर ये डिसाइड हुआ है मजलिस आमला की तरफ से कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब होंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और अनाउंसमेंट है वो है कि 8 अगस्त को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर धांधली के खिलाफ जो तारीखी धांधली, जो वोट की चोरी हुई है, जो मैंडेट चोरी किया गया है और उसमें इलेक्शन कमीशन की जो कोताहियां हैं, इलेक्शन कमीशन का जो इनकॉम्पिटेंस और इनकैपेसिटी सामने आई है, वो जो मैंने 4-5 गुजारिशात पहले भी की थी, इजलास में भी वो डिस्कस हुई कि जो फॉर्म 45 है वो आज तक भी अपने उम्मीदवारों को नहीं मिला और जहां मिले भी उसमें कसीर तादाद कच्ची पर्चियों के ऊपर फॉर्म 45 का इजरा किया गया। तमाम पोलिंग जो थे लाहौर के और पंजाब के, उसके अंदर इलेक्शन रिजल्ट्स रोक लिए गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
उनको उनका भी ये एतराज़ है कि फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल किया गया है, इलेक्शन रिजल्ट्स को रोक लिया गया था और एक ही वक्त के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जो RTS था उसको बिठा दिया गया था ताकि उसका इस्तेमाल ना हो सके। और ये वो तमाम एविडेंस हैं, ये वो तमाम सबूत हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वो सामने लाएंगी। लेकिन 8 अगस्त को ये फैसला हुआ है कि जो पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसके तहत जो एहतजाजी मुजाहरा होगा इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम टिकट होल्डर्स, पूरे पाकिस्तान से जो टिकट होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे और इलेक्शन कमीशन के बाहर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें भरपूर हिस्सा लेगी और तमाम पॉलिटिकल जो टिकट होल्डर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से उसमें शामिल होंगे। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बहस हुई, वो मीडिया के ऊपर जो जबरी सेंसरशिप इस वक्त जारी है और जो सहाफ़त, आज़ाद सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है, उसकी शदीद मजम्मत हुई और उसके ऊपर ये भी कहा गया कि इसको मुतालबा किया गया मजलिस आमला की तरफ से कि इसको रोका जाए ताकि जो असल हकाइक हैं, अगर 120 दिन के धरने को 24 घंटे लाइव कवरेज मिल सकती है तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस इलेक्शन के रिजल्ट को रद्द कर चुकी है तो उसमें मीडिया को ये आज़ादी दी जाए कि वो दिखाएं लोगों के और जो पाकिस्तान की आवाम के एतराज़ात हैं, जो पार्टियों के एतराज़ात हैं, जहां मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये भी हमारा आइनी और जमहूरी हक है। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो जंग ग्रुप और जो जियो और डॉन ग्रुप के ऊपर जिस किस्म की पाबंदी लगाई जा रही है वो भी मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर उसको खोला जाए और उसको हटाया जाए। आखिर में जो एक काला फैसला 28 जुलाई को आया था, उसके बाद जो सिलसिला जारी रहा और उसके बाद नैब कोर्ट का जो फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आया है जिसमें सफ़ा नंबर 171 के ऊपर खुद वो फैसला ये कहता है कि किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई और उसमें उनको 10 साल कैद हुई और उनकी बेटी को उस जुर्म की जो जुर्म साबित नहीं हुआ उसकी मुआवनत करने के ऊपर 7 साल कैद हुई। उसकी शदीद मजम्मत की गई, उनके साथ इज़हार यकजहती किया गया। इसी तरह कैप्टन सफदर साहब और हनीफ अब्बासी साहब के साथ भी इज़हार यकजहती की गई और इसमें जो लीगल टीम थी उसको हदायत की गई। मरियम औरंगजेब पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कराची की मवेशी मंडी में भी तब्दीली आ गई, हर किसी की जबान पर तब्दीली के ही चर्चे हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। कराची की मवेशी मंडी में तब्दीली के खूब चर्चे हैं। ये तब्दीली पीटीआई की नहीं बल्कि कुर्बानी के जानवर का नाम है। गुलाबी रंगत, कंची आंखें, जो तब्दीली को देखे देखता ही रह जाए। इसका रंग, चेहरा, बाल, आईज सब कुछ परफेक्ट। मैंने इस तरह का जानवर, पिंक गुलाबी जानवर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आम सी कदकाठी मगर अंदाज निराले। तब्दीली की बड़ी डिमांड है, कीमत है 20 लाख रुपए। इसकी जो परवरिश की गई है वो प्योर ऑर्गेनिक फीड पे है। इस पे कोई हार्मोन्स, कोई विटामिन एक्सटर्नल नहीं दिए गए। तब्दीली ने जानवरों की फितरत भी बदल दी, दांत भी खुद दिखाता है। देखना यह है कि इसका खरीदार कौन खुश नसीब होता है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और शेर लाहौर ने जिंदा दिलों के शहर में धूम मचा दी है। 52 मन वजनी बैल मंडी में आया तो हर कोई देखता रह गया। अरशद विर्क की रिपोर्ट। कद 6 फुट, वजन 52 मन, उम्र 4 साल। लाहौर की मवेशी मंडी में शेरे लाहौर का नाम ही गूंजने लगा। शेरे लाहौर इसलिए नाम रखा है, देसी जानवर है, मोहब्बत से खाता है और देसी तरीके से हमने इसको पाला है। सर्दियों में हम इसको देसी घी देते हैं, गर्मियों में सरसों का तेल देते हैं। कीमत है 35 लाख रुपए और शेरे लाहौर की शोहरत ऐसी कि हर कोई देखने चला आता है। बड़ा प्यारा जानवर है, हम लोग काफी दूर से इसको देखने के लिए स्पेशल आए हैं कि इसका काफी नाम सुना है हमने।
यूँ तो इस मंडी में 5.5 फुट ऊंचा पप्पू भी है, लेकिन शेरे लाहौर की मौजूदगी ने सबके ठाट बाट खत्म कर दिए हैं। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ अरशद वर्क, समा, लाहौर। उधर फैसलाबाद की मंडियों में जानवर तो अभी फरोख्त नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ एक कारोबार है जो खूब गर्म है। शहनाज महमूद की रिपोर्ट में मजीद जानिए। इधर तंदूर पर लगी ताज़ा ताज़ा रोटियां, उधर तली जा रही हैं गर्मा गर्म जलेबियां, हाथों हाथ बिक रही हैं चाय की प्यालियां। खाओ पियो, कारोबार भी चमकाओ। ये नया नवेला कारोबार सजा है फैसलाबाद की नया मुआना मंडी में। हम बहुत खुश है, हमारी रोजी रोटी चल रही है यहाँ से, तो 500-700 रुपए हम पकड़ लेते हैं। मंडी में परदेसी व्यापारी अपने जानवरों के साथ आए तो आरजी मार्केट सज गई। हम दूसरे शहर से आए हैं, खाने पीने की सबसे हमें रोटी मिलती है, चाय, हर शहर। जनाब, जानवरों के क्यामो ताम के लिए भी कैंप, चारा और हार सिंगार का सारा सामान मिल रहा है। मंडी तो है अभी ठंडी, जानवर तो इक्का दुक्का ही बिक रहे हैं, लेकिन आरजी स्टॉल्स वालों की तो खूब चांदी हो रही है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। बात करेंगे आजादी के जश्न की। यौम आजादी मनाने के लिए लाहौर में भी खूब गहमा गहमी है और इसी पर रिपोर्ट करेंगे ज़मीना खान। सब्ज हिलाली परचम, घरों को सजाने के लिए झंडियाँ और दीगर आराइशी सामान। खरीदारी तो हो गई, अब बारी है सजावट करने की। 14 अगस्त में अभी चंद रोज बाकी है, लेकिन बच्चों की खरीदारी और तैयारी देखकर लगता है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मैं अपने दोस्तों के साथ से जाऊंगा, अभी घर से जाऊँ 14 अगस्त को मैं घूमने फिरने भी जाऊंगा। हमने बहुत सी चीजें ली, मैं अपने साथ ज्वेलरी भी लाई हूँ। मैं 14 अगस्त को कपड़े भी पहनूंगी, ज्वेलरी भी पहनूंगी। लोगों का कहना है कि आजादी के जश्न की रौनक बच्चों से ही है और यही इस कौम का मुस्तकबिल है। ढेर सारी मेहनत और कम खर्चे से बच्चे आजादी का जश्न खूब धूमधाम से मना रहे हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ ज़मीना खान, समा, लाहौर। यौम आज़ादी पर मुल्तान में जना कैप की खूब धूम है। ऐसे में कारीगर हाजी अब्बास ने इमरान खान के लिए भी खुसूसी जना कैप तैयार कर ली। इरम सत्तार की रिपोर्ट। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, हर जगह झंडियों और बैजेस की भरमार, लेकिन मुल्तान घंटा घर के हाजी अब्बास बना रहे हैं कुछ खास। मैंने इमरान खान साहब के लिए तैयार किए, हमारे कायद हैं, हम कहते हैं हलफ बर्दारी पर वो ये जना कैप पहनकर और अपने कौम को खिताब करें। हम कैप की तैयारी के पहले मरहले में लकड़ी के सांचे तैयार किए जाते हैं, फिर धूप में सुखाकर भेड़ की खाल चढ़ाई जाती है। हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती भी होनी चाहिए इस काम के लिए। कायदे आजम कैप कहते हैं इसे, हैं जी, और उसी निस्बत से ये काम चल रहा है। कायदे आजम की ये पहचान आज भी शहरी पसंद करते हैं। हाजी अब्बास का कहना है नए पाकिस्तान के हलफ बर्दारी तकरीब में इमरान खान को ये जना कैप बतौर तोहफा पेश करेंगे। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ हिरम सत्तार, समा, मुल्तान। और जश्न आजादी के मौके पर हैदराबाद के नौजवानों ने मुल्क को सरसब्ज बनाने की ठान ली है। नौजवानों ने इस जश्न आजादी पर शहरियों से पौधे लगाने की अपील की है। अब मिलेगा आलूदगी और गर्मी से छुटकारा। हैदराबाद के नौजवानों का जश्न आजादी पर बड़ा तोहफा। तालिब इल्मों ने शाहराहों और सिग्नल्स पर शहरियों में पौधे तकसीम किए और सेहतमंद माहौल की तदबीर भी बताई। बहुत अच्छा काम है और ये बहुत एक तरह का कार्य खैर है कि सदका है, एक दरख्त लगाना जो है ना। अवाम ने भी तालिब इल्मों की काविशों को सराहा। हरी भरी झंडियों के साथ साथ हरे भरे पौधे भी लगाए ताकि इन अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को सरसब्ज, खूबसूरत और प्रॉस्परस बना सकें। 14 अगस्त पर हैदराबाद के आवाम का अपने शहर के लिए माहौल दोस्त तोहफा दूसरे शहरियों के लिए भी पैगाम है। कैमरामैन शहबाद अली नोहानी के साथ पवन, समा। पाकिस्तान हीरों की ऐसी कान जिसका बच्चा बच्चा कर दे दुनिया को हैरान परेशान। शहर इख्तिदार के एक खानदान को ही लीजिए, 4 बहन भाइयों, चारों IT रिकॉर्ड होल्डर्स। यही नहीं, इनमें हर कोई है एक से बढ़कर एक। आबिद अली की रिपोर्ट।
अगला रिकॉर्ड जो बना रही हूँ वो इंशाल्लाह कौन तोड़ेगा? I'm the youngest one, so definitely I'm gonna do it. रोमा इनाम, सुभान सानिया, 4 बहन भाई, पाकिस्तान के 4 हीरे, 4 हीरो। बड़ी बहन रोमा ने IT फील्ड में पहला रिकॉर्ड 10 साल की उम्र में बनाया। मैंने 3 सर्टिफिकेशंस की थी। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल बनी थी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का रिकॉर्ड मैंने किया था। इनाम ने 9 साल की उम्र में रोमा का रिकॉर्ड तोड़े तो सुभान ने 7 साल की उम्र में और 5 साल सानिया ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया। चारों का एक ही मकसद, पाकिस्तान का साइबर दिफा। CHFI करूं ताकि मैं साइबर सरहदों को सेव कर सकूं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज है आउट ऑफ कंट्री, जितनी भी चीजें मैं पाकिस्तान में लाना चाहती हूँ। मेरे फ्यूचर प्लान है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपना सर्च इंजन बनाऊं जैसे कि गूगल है। बकरे पाकिस्तान घराने की दीवारों पर तमगे ही तमगे, असनाद ही असनाद हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स और मेडल्स के झुरमुट में बैठे ये सितारे अब इस चीज के इंतजार में हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कोई नया कारनामा सरअंजाम दें। कैमरामैन जमशेद खान के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। सुबह सवेरे समा के साथ का अंदाज बदला। सनम बलोच के साथ मॉर्निंग शो का नया आगाज हुआ। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने तो शो की रौनक और भी बढ़ा दी। सुबह सवेरे समा के साथ में मेजबान सनम बलोच के मेहमान बने वसीम अकरम। नई हुकूमत पर दिल की बात कही। तब्दीली आएगी, शायद हमें उसका ना पता लगे मगर हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को कम से कम ये पता लगेगा कि कोई एक आया था बंदा जिसने सारा सिस्टम स्ट्रेट किया। पहले वसीम अकरम ने कह दिया, चेयरमैन PCB बनना आसान नहीं, इस उम्र में सबको खुश नहीं रख सकता। आपको PCB का चेयरमैन बनाया जा रहा है? स्माइल के साथ, स्माइल के साथ जवाब देना वरना मैं डर जाऊंगी। ये आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। नहीं, ये मैंने भी सोशल मीडिया बहुत देखा है और बिल्कुल रूमर थी। किसी ने कहा था और वो शुरू हो गए, मान भी गए लोग सारे। मैं वेरी गुड। ये तो हम बस अभी कुछ बोले लोग मान जाएंगे। चटपटे सवालात पर वसीम अकरम खूब लुत्फानंदोज हुए। कैन वसीम अकरम दिखाइए। थैंक यू। सिंग नॉट एट ऑल। बाथरूम सिंगर हूँ और वो भी मैं अपनी आवाज सुनकर की तरह घबरा जाता हूँ कि मैं गा नहीं सकता। लाइव फोन कॉल्स और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। आज़ाद कश्मीर का इलाका पीर चनासी सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सतह समंदर से 9000 फीट बुलंद तफरीह मकाम पर इन दिनों सयाहों ने डेरे डाल रखे हैं। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। धुन में लिपटा कुदरत का शाहकार, आजाद कश्मीर का सयाहती मकाम पीर चनासी। मुल्क भर में जहां गर्मी से लोग बेजार, वहीं पहाड़ों पर मंडलाते बादलों में ठंडे ठार मौसम को बच्चे बड़े सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे ठंड है तो मीरपुर में बहुत गर्मी है। मुजफ्फराबाद से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर खूबसूरत नजारों की सैर के लिए बल खाती सड़कों पर सफर भी आसान नहीं, लेकिन पहाड़ी रास्तों और हर तरफ फैली हरियाली, दिलकश मौसम में कोई आइसक्रीम के मजे लूटता रहा तो कोई खेल कूद में मगन रहा। हमने बहुत मजा किया, हमने खाना वगैरह ये कुछ हमने बहुत मजा किया। पीर चनासी वाहिद सयाहती मकाम है जहां से नीलम और जेहलम की खूबसूरत वादियों, दरियाओं और मुजफ्फराबाद शहर का नजारा किया जा सकता है। अमीरुद्दीन मुगल, समा, पीर चनासी, आजाद कश्मीर। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी की। बैट्समैनों में फखर जमान और बॉलर्स में शादाब खान की दूसरी पोजीशन बरकरार। Oh, that's a blistering pull shot. That's gone all the ICC T20 रैंकिंग, बैट्समैनों में ऑस्ट्रेलिया के फिंच की टॉप पोजीशन। That's gone big. That's gone a mile. दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में फखर जमान का दूसरा नंबर। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम का 5वां नंबर बरकरार है। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान की बादशाहत कायम, पाकिस्तान के शादाब खान की दूसरी पोजीशन है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 11वें नंबर पर मौजूद हैं।
turning